अस्सलाम वालेकुम जी, राइज एंड लीड 360 विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अगर ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत हाइज़ एंड लोज आते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि अगर आप अपनी ईसीजी देखेंगे तो ईसीजी की अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि इस दुनिया से हम गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के उतार और चढ़ाव हमें ये बात समझाते हैं कि हम अभी ज़िंदा हैं। तो हमारी भी आज की शख्सियत जो है वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने ज़ीरो से लेकर हीरो बनने तक की तमाम के तमाम जितने मराहिल हैं वो उन्होंने तय किए हैं। और हर चीज़ कहते हैं कि जी हमें हर चीज़ खुद की है। खुद करने का मकसद ये है कि अपनी पढ़ाई भी खुद फाइनेंस की, उसके बाद जो भी ज़िंदगी में चाहा वो काम किया और कभी इस बात में आर नहीं आई कि मैं ये काम क्यों करूं। एक पेट्रोल पंप में काम करने से लेकर फुटबॉल सीने तक से लेकर अब ही इज द सीईओ ऑफ एडेक्स 360। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे आज के मेहमान हैं जैन हमीद। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप सुनाएं। तबीयतें बहुत अच्छी। और मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपकी बात, आपका इंट्रोडक्शन देते हुए, पेट्रोल पंप के पेट्रोल डालने से लेकर और माशाल्लाह फुटबॉल सीने से सब चीज़ें, खरादिया का काम करने से, और उसके बाद फिर माशाल्लाह एट दिस पोजीशन वेयर यू हैव लॉट्स एंड लॉट पीपल लुकिंग अप टू यू एंड सेइंग कि हमें सर जैन जैसा होना है। कैसा लगता है? टू गुड टू बी ट्रू लगता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन साथ ही मुझे फिर ये भी यकीन होता है, ठीक है, कि मैं जितने भी बड़े ख्वाब देख लूँ एक टाइम पे वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्योंकि एक्चुअली जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था तो जितने भी बड़े से बड़े ख्वाब देख लेता था वो पूरे हो गए हुए हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई मैं सोचता हूँ कि शायद इंसान को ख्वाब देखने ही नहीं आते। एग्जैक्टली। और मेरी अम्मा हमेशा ये बात कहती होती थी कि इंसान को ख्वाब बड़े देखने चाहिए, और अगर आपके कोई ख्वाबों पे हंस नहीं रहा तो इसका मतलब है कि छोटे ख्वाब हैं। बिल्कुल। हमारे लिए वो इसी तरह की चीज ही चल रही होती है। लेकिन जब आपने काम स्टार्ट किया तो ये नहीं सोचा कि यार ये छोटा काम है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे लिए ये तो नहीं हो, मैं इसके लिए तो मैं नहीं बना। तो क्या व्हाट वाज इन योर माइंड? एक्चुअली मजबूरी, you know. Of course, I was 15 years old and I had to, support my family. मेरे 3 छोटे भाई थे, घर में अम्मी थी और मैं अकेला था घर में सपोर्ट करने के लिए सबको। You are the eldest? मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। तो कोई ऐसा शायद मेरी कोई क्वालिफिकेशन भी उस उम्र में ऐसी नहीं थी कि मैं कोई अच्छी जॉब कर सकता। ऑब्वियसली मैंने अभी भी मैट्रिक किया था शायद, ठीक है। तो मैं अगर कुछ भी करता तो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं पे कर सकती थी कोई एक चीज़ ऐसी जिससे मैं अपनी फैमिली को फाइनेंस कर सकता। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। कोई दिन के टाइम कुछ कर लिया, शाम के टाइम कुछ कर लिया, उसके बाद कुछ कर लिया। फुटबॉल का ये होता है वो घर बैठ के आप रात को भी सी लेते हैं, ठीक है। सोने से पहले 2 फुटबॉल सी लें तो भी आपको एक अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो मेरे लिए यही था कि ज़िंदगी के वो साल गुजारने हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि किसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ाई की तरफ लगाए रखा और मैं प्राइवेट ही सही, मैंने अपना इंटरमीडिएट पास किया और उसके बाद स्कॉलरशिप के थ्रू मैंने यूनिवर्सिटी अपनी पूरी की। और पार्ट टाइम छोटे काम, कभी ट्यूशन पढ़ा लेना, कभी किसी पे कोई पार्ट टाइम अकाउंटेंसी कर लेना कहीं पे, कभी कुछ कर लेना, इस तरह करके बस किसी तरह टाइम गुजर गया मेरा यूनिवर्सिटी का। अच्छा सर, लोग ये समझते हैं कि जब हम अपने लो में गुजर रहे होते हैं तो जनरेशंस मोस्टली लोग जो हैं वो ब्लेम करते हैं लोगों पे कि फलां की वजह से ये नहीं हुआ, या फलां की वजह से मैं ग्रो नहीं कर पाया, अगर मुझे ये इतना मौका मिलता या मुझे ये कोई ना छोड़ता तो मैं यहाँ तक होता। तो यू बिलीव इन दिस ब्लेम गेम कि करना मुझे चाहिए? लगता है कि क्राइसिस इज़ अ ब्लेसिंग। वी शुड नॉट ब्लेम क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस आपको बताता है कि आप किस काबिल हैं, ठीक है। आपकी वो क्वालिटीज़ आपको नज़र आती हैं जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में आपको नज़र ही नहीं आ सकती थी। मुझे कैसे पता लगता मैं ये सब कर सकता हूँ अगर 15 साल की उम्र में मेरे पे ये जिम्मेदारियाँ ना पड़ती। तो अगर मैं कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा होता तो मुझे ना पता होता, ठीक है। सो मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट हमारी माँ को जाता है, ठीक है, जो कि हमें हमेशा ये सिखाती थी कि उस टाइम पे भी जो हमारी ज़िंदगी का सबसे लो था उस लो में भी दिखाती थी कि इससे भी लो लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। सो उनकी तरफ देखोगे तो कुछ अपने आप को बेहतर ही पाओगे, ठीक है। तो और दूसरा वो ये बताती थी कि कोई भी मदद करने आएगा नहीं, आपने खुद ही करना है जो करना है, नहीं करोगे तो इधर ही रहोगे, ठीक है। कुछ जो भी करोगे वो खुद ही करोगे। आई थिंक
दैट एडवाइस, दोज वर्ड्स फ्रॉम माई मदर स्टक विद मी, और मुझे शायद वो जिसे कहते हैं ना कि मजबूरी में पता लग गया था कि जो करना है खुद ही करना है, ठीक है। और आई थिंक ये जैसे कि आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रियलाइज़ कर लेना कि जो क्राइसिस आया है वो एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर वो आप उससे निकल गए तो जो स्किल सेट जो आप उस दौरान गेन कर लेंगे वो आपसे कोई नहीं ले सकता। आप ठीक, इतनी जॉब्स को करने के साथ एक आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप हो जाती है लोगों को पहचानने की, बिल्कुल, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग अप फ्रॉम दिस। सो अब आपके लिए एक इंसान को पहचानने का क्राइटेरिया क्या है? एनीबॉडी दैट बिल्कुल। यू सी अ पर्सन एंड से कि मतलब ये मैं अब एक इंसान को कैसे देखूंगी यार ये बहुत कमाल का आदमी है, ऑन द बेसिस? मुझे लगता है कि ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। इफ़ आई कैन ट्रस्ट समवन, एक्सेलेंट, ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू मी, ठीक है। अगर मैं किसी पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, आई थिंक अगर कोई एक क्वालिटी है, ठीक है, तो वो होना है ट्रस्टवर्दी होना। ट्रस्टवर्दी, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं वो इंसानों को सिखाई जा सकती हैं, कैरेक्टर किसी का बदला नहीं जा सकता। क्योंकि जो 20-25 साल में जब मैं एम्प्लॉय भी हायर करता हूँ तो मेरे कई पार्टनर्स हैं या सीनियर मैनेजर्स हैं, वो कई भी मुझे कहते हैं कि मैं उनको कहता हूँ कि ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस वन। वो कहते हैं इसका काम बहुत अच्छा है, हम इसको मैनेज कर लेंगे। तो मैं उनको बताता हूँ कि उनको उनका कैरेक्टर बिल्ड करना उनके माँ बाप का काम था, वो 20-25 साल की उम्र में अगर नहीं कर पाए तो आप भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो काम हम सिखा लेंगे इसको, तो किसी कम काम वाले को रख लो जिसका कैरेक्टर ठीक हो। ठीक, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जी हम नेगेटिव ऑरा जो है वो उसकी समझ आ जाती है, मतलब मोस्टली एज अ सीईओ आपको किसी का नेगेटिव हो रहा है, एक तो कैरेक्टर तो डिफरेंट हो गया, एक जो कमरे में कोई इंसान आता है और आप उसको एक नेगेटिव वाइब आ जाती है आपको। ओह यस, मुझे लगता है कि अगर मेरे लिए ये है कि अगर कोई बंदा बिला वजह मेरी तारीफें कर रहा है और बिला वजह कोई अनड्यू कोई ऐसी चीज़ें कह रहा है कि विच डोंट मेक सेंस, बिकॉज आई एम अ वेरी सेल्फ अवेयर पर्सन। मुझे पता है मैं क्या हूँ, क्या मेरी अच्छाइयाँ, क्या मेरी बुराइयाँ हैं। कोई इससे बढ़ के मुझे कहेगा, ठीक है, तो फिर मुझे पता लग जाएगा कि कि ऑब्वियसली ही और शी इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी, ठीक है। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा नेगेटिव ऑरा होता है कि कोई बंदा जब ऑनेस्टी से बढ़ के बात कर रहा होता है कुछ किसी भी बारे में। गांव की लाइफ आपने देखी, बिल्कुल, उसके बाद गुजरांवाला में आप रहे और उसके बाद फिर लाहौर की लाइफ आपने देखी, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है गांव की लाइफ में और जो लाहौर की? तो बहुत ही इस वक्त कंपैरेटिव किस्म की लाइफ चल रही है, तो क्या मतलब वेयर डू यू फाइंड जिसे कहते हैं ना सेरेनिटी, कहाँ पे सुकून कहाँ पे मिलता है आपको? मेरा इस बारे में ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि यार हमें गांव में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी रिलैक्स लाइफ होती है एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं इस बारे में ये बिलीव करता हूँ कि बेशक हमारे देहातों में बड़े सुकून की लाइफ है, एक नेचुरल आपको ज़िंदगी का एहसास होता है, ठीक है, बट तंग नज़री भी बहुत है, ठीक है, जो कि आपको बड़े शहर में नहीं मिलती, ठीक है। They are more open. They are more open. They are more open to ideas. They are more open, more receptive to ideas. People in big cities, ठीक है। And गांव के लोग जो होते हैं ना, they kind of are stuck in their beliefs, in their own rituals and things, which sometimes जब आप पढ़ लिख जाते हैं, they don't make sense to you. ठीक, हाँ, समझ आ गया। आपने कहा कि नॉर्मली आपकी अम्मा के अल्फाज हैं जो आपकी ज़िंदगी को चेंज उन्होंने किया। सो अगर आप सक्सेस की बात करें, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, तो वो अम्मा, वो माँ जी ही वो खातून है उनके साथ जो यहाँ तक आपको लेकर आ गई। डेफिनेटली, आई थिंक अगर एक औरत को मैं क्रेडिट दूंगा तो मेरी माँ ही है। तो आपके भाई आपके साथ हैं, अब एक जगह पे आप ये देखते हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी के हिस्से हैं, जो आपकी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, वो भाइयों के अंदर आए कि हमने देखा कि वो सेल्फ मेड होने की तरफ जाते हैं, या आपकी प्रोटेक्शन के अंदर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने डेफिनेटली मुझसे सीखा है, बिकॉज मेरे तीनों के तीनों जो भाई हैं, जो तीनों हैं, वो तीनों के तीनों, उनको पढ़ाया तक तो मैंने है, ठीक है। शायद वो मेरी तरह उन्होंने पढ़ने के दौरान स्ट्रगल नहीं की जिस तरह मैंने पढ़ने के दौरान स्ट्रगल की, लेकिन जब वो पढ़ गए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ कंप्लीट कर ली, दे हैव कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कैरियर्स, ठीक है। मेरा उसमें कोई बिजनेस में नहीं, सब अपने अपने काम में है और सब मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है माशाल्लाह, छोटे। अच्छा, तो एंड यू आर हैप्पी? या आई एम हैप्पी टू सी देम। अच्छा यार, ज़ैन इतनी स्ट्रगल की है
तो इतनी स्ट्रगल करने में कहीं कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं हुआ होगा, या हुआ, या उन्होंने कहा कि कोई ऐसी होंगी बीबी जो कहती होंगी कि नहीं जैन मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो मर्जी करो या जैसे करो, या ये होता है इंसान का कोई ना कोई। मेरी जो शादी है लव मैरिज एक्चुअली, ठीक है। सो व्हेन हम दोनों जब रिलेशनशिप में आए, मैं और मेरी वाइफ, ठीक है, सो आई वाज नथिंग। मैं साइकिल चलाता था, बल्कि साइकिल भी शायद उसके बाद ली मैंने, ठीक है। तो वो अभी भी मुझे कहती है कि मैंने तो तुम्हें तब प्यार किया था जब तुम्हारे पास साइकिल भी नहीं थी, ठीक है, और तब भी इतना ही करती थी, अभी भी इतना ही करती हूँ और आगे भी इतना ही करती रहूँगी। दिस इज वेरी नाइस, बिकॉज इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड अगर आपको कोई एक ऐसा साथी मिल जाए जो आपसे बेलौस प्यार करता है और जो आपको बढ़ता देखकर आपकी हेल्प कर रहा होता है, तो आई थिंक कि ये एक मर्द के लिए ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बिल्कुल, बिकॉज मुझे लगता है कोई भी इंसान सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकता जब तक वो कंप्लीट फोकस के साथ अपने काम पे तवज्जो न दे, या जब तक वो एट पीस ना हो। क्योंकि कभी भी आप एट वार रह के तरक्की नहीं कर सकते। एट वार रह के आप तबाहियाँ तो कर सकते हैं, तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप घर पे एट वार हैं, ठीक है, तो आप दुनिया को कैसे फतह करेंगे। तो माँ जी और बेगम के अलावा तो ये तो दो खवातीन हैं जो कि आपके साथ हैं, ये शोल्डर टू शोल्डर विद देम, बिल्कुल। लेकिन कोई ऐसा शख्सियत आपकी इंडस्ट्री के अंदर जिसकी आपने बात सुनी और जिसकी बहुत ज़्यादा आपने कहा कि यार हाँ ये मेरा मेंटोर है और इसको देख के मैं यहाँ तक पहुँचना है मुझे। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तब तो मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था। बट मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, अब पहले भी पढ़ता था, पहले किताबें और तरह की पढ़ता था, अभी किताबें और तरह की पढ़ता हूँ, बट किताबें पढ़ने का शौक़ हमेशा से है मुझे। तो एक अमेरिकन एजेंसी है वेनर मीडिया, तो उसके सीईओ हैं गैरी वी, तो उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसके बिजनेस एथिक्स, द वे ही वांट्स टू रन अ टीम, और वो भी एक काफ़ी सक्सेसफुल डिजिटल एजेंसी ही चलाता है अमेरिका में, ठीक है। सो आई थिंक अगर मैं किसी को अगर अपना मेंटोर समझता हूँ जिससे मैं काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ, तो वो शायद गैरी वी है। अच्छा, और हमें जब आपने अपना ये बनाया, एडेक्स का आपने नाम लिया और ये बनाया, कितने लोग थे जिन्होंने कहा कि जैन ये नहीं होगा तुमसे? ओह, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, सॉरी, सभी ने कहा नहीं होगा। अच्छा, और आपके दिल ने कहा कि नहीं मेरा ख्याल है कि हो जाएगा? कोई एक बंदा भी नहीं मिला सिवाय मेरी बेगम की एक्चुअली, ठीक है। शी इज़ द ओनली वन हु सेड लेट्स डू इट, करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसको बताया यार थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकता है, क्योंकि लाइमलाइट में तो बड़ी अच्छी जॉब चल रही थी मेरी, इससे पहले मैं लाइमलाइट में जॉब करता था, एंड द जॉब वाज प्रीटी स्टेबल, आई वाज लाइक डूइंग गुड, बहुत अच्छी सैलरी, कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली हुई है, सब कुछ था। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं हम कुछ महीने के लिए ना, ठीक है। तो वापस पता नहीं अगर ना भी काम चला तो इस तरह की जॉब मिले ना मिले। उसने कहा कोई बात नहीं, आप अल्लाह का नाम लेके करें। आई थिंक उसके अलावा कोई भी नहीं था जिससे भी मैंने मशवरा किया, सभी ने कहा कि यू नो बेवकूफ़ी है कि इतनी अच्छी जॉब, इतनी स्टेबल जॉब छोड़ के आप काम स्टार्ट कर रहे हो। सब ने मुझे एक ही मशवरा दिया कि आप साथ साथ स्टार्ट कर लो, यू नो, स्टार्ट समथिंग अलॉन्ग साइड, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो जॉब छोड़ देना। और मुझे लगता था कि दिस इज़ अ रेसिपी टू फेलियर, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। जब तक आप वो नहीं जलाएंगे कश्तियाँ, तो मुझे लगता है कि वो फिर काम होता नहीं है और आप आधा तीतर आधा बटेर बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसी तरह ही चलता है। क्योंकि अगर एक फुल टाइम जॉब करके मैं एक बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। और मैंने कहा यार मुझे ज़िंदगी में शायद एक ही दफ़ा आज मेरे पास ये हिम्मत आई है कि मैं नौकरी शौकरी छोड़ के एक मिडिल क्लास गरीब घराने का बंदा हूँ जिसने अच्छी नौकरी करके अच्छी लाइफ एक गुजार रहा है, ठीक है। तो वो एक होता है ना कि ये सब चला ना जाए कहीं, ठीक है। तो आप कोई सपोर्ट सिस्टम तो है नहीं है। मैंने कहा पहली दफ़ा ज़िंदगी में हिम्मत आई है कुछ करने के लिए कि यार मुझे ये लगता है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा, मैं करूँगा, और इसको भी हाफ हार्टेड कर लिया और नाकाम हो गया तो फिर कभी हिम्मत नहीं आनी। ठीक। अच्छा, कभी आपको किसी ने ये कहा कि आप फिल्मों में या ड्रामों में आ सकते हैं? मुझे लगता है कि जी ये बिल्कुल कहा। हाँ, तो क्या आया? माजी ने इजाज़त नहीं दी या बेगम ने इजाज़त नहीं दी? नहीं, मुझे खुद ही इंटरेस्ट नहीं था। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर एजाज वारिस, रेडियो जॉकी थे, ठीक है। हाँ, सो उनके साथ मैं काम करता था अलराजी लैब में। अच्छा, ठीक है। अलराजी में वो भी एज अ कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट थे, तो मेरी रोज़ाना उनसे मुलाकात होती थी। तो वो मुझे बहुत कन्विंस किया करते थे, ठीक है, कि इधर इस साइड पे आओ, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं। एज ए CEO आपको कितना ग्रूम होना चाहिए कि लोग दे शुड लुक अप टू यू, के अब लुकिंग एट यू एज ए यंग CEO
फाइंड आउट के लोग कहते हैं कि जी आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, अपनी सेहत को देखना है और उसके बाद अपने आप को ऐसा रखना है कि लोग आपको कहें कि यार कमाल बंदा है, कि जो कि अपना काम भी और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे तरीके से रख रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है ये एज ए CEO? लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, लाइक आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है ये बहुत अहम है, क्योंकि मैं तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ, अपनी फ़िटनेस का, मैं अपनी डाइट का, फिटनेस का, और मेरे ऑफिस में भी कम से कम कोई 7-8 लोग हैं जिनको मैं हेल्प कर चुका हूँ वेट लॉस में, ट्रांसफॉर्मेशन में, वर्कआउट्स में, उनको करने में, एवरीथिंग। और मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर उनको हेल्प कर रहा हूँ तो आई एम मेकिंग देयर लाइफ बेटर, ठीक है। सो एक और अच्छी चीज़ है कि आपकी टीम भी आपसे कनेक्ट होती है अगर उनको लगता है कि इस बंदे से हम काम की तो एडवाइस ले सकते हैं, मार्केटिंग तो सीख ही सकते हैं, ई-कॉमर्स तो ये सिखा ही रहा है हमें साथ साथ, लेकिन ये साथ साथ हमें लाइफ स्किल्स भी सिखा रहा है, ये साथ साथ हमें बात करना भी सिखा रहा है, ये साथ साथ हमें अच्छे से ड्रेस करना भी सिखा रहा है, ये साथ साथ हमें ये भी सिखा रहा है कि फ़िट कैसे रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। तो शायद वो उनका इमोशनल कनेक्शन लीडरशिप से ज़्यादा बेहतर होता है और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है कंपनी की। इतने साल सक्सेस आपने हासिल किया, आपके लिए सक्सेस असल में क्या है? ये वाली डेफिनेशन जो मैं हर 5 साल में भी चेंज हो जाती है, अच्छी बात, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये डेफिनेशन चेंज ना हो तो भी आप रुक गए हुए हैं, ठीक है। शायद मैं बहुत बड़ा फिलोसफर कभी बन जाऊँ तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपनी एक सक्सेस का क्राइटेरिया तय कर लूँ, जो मुझे पता लग जाए, इतना विजन मेरा हो, ठीक है, कि मुझे 50 साल की उम्र में भी सक्सेस क्या दिखेगी, ठीक है। बट नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरा ये विजन नहीं है अभी भी, ठीक है। बट मैं अगले 5 साल के लिए सक्सेस ज़रूर सोचता हूँ, ठीक है। अगले 5 साल के लिए मैंने अपने लिए सक्सेस के क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। वो हैं कि मैंने एडेक्स 360 को ग्लोबल लेके जाना है और एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है जैसा कि वो पाकिस्तान में है। ओके, अच्छा, ये जो ग्लोबल आजकल की दुनिया आपके सामने है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर आप नॉक कर सकते हैं और कहते हैं कि जी मैं आपका काम कर दूंगा, तो ये इसका क्या एक फ़ायदा है जो आपको पाकिस्तान बैठे हो सकता है, और इसके नुकसान भी कोई ना कोई होगा जो समझते हैं कि चलें आप, वो चैलेंज है जो आप इसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं? नुकसान होगा शायद उन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, जो तरक्की कर चुके हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट, हमारे जैसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है, जहाँ पे वेजेस कम है, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अभी चीप अवेलेबल है, ठीक है, हमारे लिए तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू एक्वायर गुड स्किल्स, ठीक है, और फिर दुनिया से जब compete करेंगे सेम स्किल्स पे, तो क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम कम है तो हमारे बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो इसका मुझे लगता है कि हमारा मुल्क जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, इस वक्त इस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के ऊपर है व्हेन वी कैन एक्चुअली सेल सर्विसेज टू द वर्ल्ड। और अगर आप देखें कि इंडिया की पिछले जो 10-12 साल में मैसिव ग्रोथ हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो चंक है वो सर्विस सेक्टर का है, कि वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स ने ग्रो किया और उन्होंने अपनी स्किल्स पूरी दुनिया को सेल की, ठीक है, और उनकी गवर्नमेंट ने उनको अनेबल किया। हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट्स कर रही है ऑलरेडी, बट बहुत ज़्यादा और काम होने वाला है इसके ऊपर कि वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें इस सारी पॉपुलेशन के लिए, कि वो अपनी स्किल्स को ईजीली चैनल कर सकें, दुनिया को आगे प्रेजेंट कर सकें। मैं 2 तरह के सिनेरियोज देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें एक तो रियल फैक्टर्स हैं, रियल इम्पैक्ट होता है, एक रील इम्पैक्ट होता है। अब फॉर दैट रियल और रील को आप एज अ मार्केटियर कैसे उनको बनाते हैं और कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ें? आप किसी के पास जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता है कि सोशल मीडिया पे या कहाँ पर मैं ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन इन रियल लाइफ वो कैसे ग्रो करता है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। क्योंकि मैं पिछली सदी का इंसान हूँ और मेरे लिए मुझे ये जितनी भी आपकी इनोवेशन हैं ये बहुत ज़्यादा खैर अच्छी तो लगती हैं, लेकिन आप कहते हैं कि यार क्या होगा, हम डरे हुए होते हैं लोग। तो आपको कोई ऐसी शख्सियत मिली जो कि हमारे एज ग्रुप की जो बड़े हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अपने आप को मार्केट करना है और अच्छा मार्केट करना है, तो उनको कैसे सेल किया आपने ये अपना काम? एक्चुअली ये तो हमारा रोज़ का काम है। हाँ। हमारे पास जितने भी बिजनेसेस हैं वो ट्रेडिशनली क्या होते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स हैं या लेगेसी ब्रांड्स हैं। जैसे ब्रेकआउट एक लेगेसी ब्रांड है, रिटेल के ऊपर बना वो ब्रांड, कि रिटेल की दुकानें हैं उनकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 3-4 साल पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके हमारे पास आई कि यार हमने ऑनलाइन ग्रो करना है अपने, हमको रिटेल में तो हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी नहीं है। तो हमने वो जर्नी का उनके साथ स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप
उनके लिए एक रोड मैप हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर एक कंपनी या एक शख्स जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल माइंडसेट से है, हम उनको एकदम से इनकलाब नहीं ला सकते उनके बिजनेस में, वो आएगा भी नहीं। तो हम उनके लिए रोड मैप तय करते हैं पहले, ठीक है, कि पहला रोड मैप के पहले 3 महीने से 6 महीने में हम ये माइलस्टोन्स अचीव करेंगे, अगले 6 महीने में ये माइलस्टोन अचीव करेंगे। कि टिकटॉक के ऊपर बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, लोग टिकटॉक के ऊपर बैठे हुए हैं, वो म्यूजिक के साथ बहुत सी चीजें लगा देते हैं, और हमारी जैसी पॉपुलेशन जो है वो अदर देन सीरियस स्टफ वो यहाँ पे बहुत इनफॉर्मल स्टफ के ऊपर भी जो है वो अपना माल बेच रहे होते हैं। तो व्हाट डू यू बिलीव कि यार ये ठीक है, ये वाला काम बस माल बिकना चाहिए? आई थिंक इससे भी इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग में, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अगर आप सदियों से भी मार्केटिंग देखें ना, ठीक है, तो तरीका मार्केटिंग का यही है, ठीक है, वो यही है कि यू एडवर्टाइज वेयर पीपल आर पेइंग अटेंशन। यस, अगर पुराने जमाने में हम बिलबोर्ड लगाते थे तो हम कहाँ लगाते थे? जहां पे नजर आएगा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। या अगर हमने कोई स्ट्रीमर लगाना होता था तो कहाँ लगाते थे? जहां पे आते जाते लोगों को नजर आएगा। हम कहते हैं यार यहाँ पर ना शहर के अमीर लोग गुजरते हैं, तो यहाँ पर बिलबोर्ड लगाएंगे गाड़ी का, ताकि वो आते जाते देखें, ठीक है। अब यही चीज अगर आपकी आधी पॉपुलेशन टिकटॉक देख रही है, तो फिर ठीक है, हम ऐड कहाँ लगाएंगे? उन्हीं के पास घर पे जाती बात है। जहां पर लोग देख रहे हैं। ठीक। सो इसका रूल बड़ा सिंपल है, यू एडवर्टाइज वेयर पीपल आर पेइंग अटेंशन। तो अच्छे मार्केटियर अटेंशन को लेवरेज करते हैं, वो देखते हैं कि लोगों का ध्यान कहाँ पे है, ठीक है, और जो चीज वो देखना चाहते हैं वही दिखाते दिखाते सर्टनली वो उनको अपनी चीज भी बेचते हैं। ओके, आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा मिलीनियर बनने की तरफ सबसे पहले है। आप इंस्टाग्राम्स देखते हैं, आप बाकी जगह, और हर जगह पे हैक सारे होते हैं, हाउ टू बी अ मिलीनियर इन फ्यू इयर्स, और अपने आप को कैसे आप करोड़ों रुपए कमा लें। तो ये एक हैक है जो मुझे लगता है कि यदि आप लोगों को अपने, और हर एक पे मुझे सबसे ज्यादा मजेदार होता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद देखें कि आपको करोड़ों रुपए कैसे आते हैं। तो अब हमारी आपकी जो जनरेशन है, इस जनरेशन में पैसा ही सब कुछ है या स्किल सेट भी कहीं ना कहीं नजर आता है? नंबर एक तो ये इस तरह की जितनी भी स्कीम्स होती हैं ना, ठीक है, जो कहते हैं कि मेरे पास एक स्कीम है, ठीक है, कि मैं आपको बताऊंगा और उससे आप मिलियनर बन जाएंगे, ठीक है। तो जिसके पास स्कीम होती है ना, उसके पास ये बताने का टाइम नहीं होता लोगों को, सबसे पहली बात है, ठीक है, कि जिसके पास भी कोई स्कीम होती है ना वाकई मिलियनर बनने की, वो उसको बनने में इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बताए, ठीक है। तो जो बंदा भी आपको, जिसके पास आपको बताने का टाइम है ना, उसके पास कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। ठीक, फाइन। हमारी लाइफ में कोई ना कोई दोस्त बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और अहमियत रखते हैं। मैं हमेशा अपने गवर्नमेंट कॉलेज के 8 दोस्तों की बात करता हूं, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त रहा जो कि जिसको दिल की सब बातें पता हैं और को पता है कि जी जैन अब ये सोच रहा है तो जैन ऐसे करेगा, और ऐसे कुछ है दोस्त ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बचपन के दोस्त हैं। एक बचपन का दोस्त है बिल्कुल, लाइक नर्सरी क्लास से चल रहा है, एक 6 क्लास से चल रहा है दोस्त मेरा, फिर कुछ 3-4 यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, ठीक है। तो अक्सर मुझसे कई लोग पूछते हैं दोस्तों का, मैं कहता हूँ यार दोस्त ये 5-6 ही हैं, बाकी सारे तो बस जान पहचान वाले हैं। Acquaintance, बिल्कुल से, बिल्कुल से। वो होता पता क्या है जैन, मेरे जब वालिद का इंतकाल हुआ तो भावलपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो बहुत से लोगों ने आकर वो कहा, लाहौर में जब मैं आया तो वो अफसोस करने सब आ गए, लेकिन जो ये आर्ट्स थे ना, ये पहुंचे हुए थे। तो मेरे लिए वही बात होती है कि जो आपकी गमी में, आपकी खुशी में, हर जगह पे वो आपके, और बगैर कहे हुए अगर कोई आ जाए तो इसका मतलब है कि कमाल वही होता है। अभी मैं कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कुछ पढ़ रहा था, मुझे नाम नहीं याद किन के लिए था, किसी अदीब के साथ ये मुंसलिक थी बात। उन्होंने लिखा हुआ था कि मुझे जब अपने आप से मिलने का शौक होता है तो मैं अपने दोस्तों से चला जाता हूँ, दोस्तों के पास चला, जब अपने आप से मिलने का शौक होता है। फिल्में देखते हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या किस तरह की फिल्में ज्यादा एंजॉय करते हैं? एवोल्यूशन है, आई थिंक बचपन में बहुत ज़्यादा बॉलीवुड देखता था, टीनेज में, ठीक है। शेर व शायरी का भी तब बड़ा शौक होता था, तो बॉलीवुड की फिल्में देखता था बहुत ज़्यादा। आजकल तो ज़्यादा ज़रा इंग्लिश या नेटफ्लिक्स वगैरह भी कोई अच्छी सीरीज़ आती है तो वही देखता हूँ, बट मुझे लगता है कि अब इतना शौक रहा नहीं है मूवीज़ का। अगर आपकी जिंदगी को देखा जाए और आपकी जिंदगी के ताबिक कोई नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज अगर आप समझते हैं कि ये मेरी जिंदगी को डिपिक्ट करती है, या कोई बॉलीवुड की फिल्म
आपकी जिंदगी को डिपिक्ट करती है तो वो कौन सी हो सकती है? मैंने कभी इस तरह की- मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे कोई ऐसी फिल्म देखने को मिली है। शायद मैं बना लूंगा खुद फिर। हाँ ये अच्छा है। तो वो इजाज़त हमारे सबको भी बात ठीक हो जाएगी कि यार दया तुमने ये काम कर दिया, it is nice। अच्छा है, ठीक। कोई हीरोइन पसंद है जिसको नहीं, देखने कोई आए कि जी ये बड़ी अच्छी हीरोइन है और मतलब इस जैसी कोई होनी चाहिए हीरोइन? एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे इंडियन हीरोइन अनुष्का शर्मा, शी इज़ वेरी गुड। Excellent, ठीक ठीक है, आई थिंक उनकी एक्टिग स्किल्स आजकल के दौर के जो हीरोइंस हैं, शी इज़ वेरी गुड, वेरी नेचुरल। ठीक। क्रिकेट खेलते हैं? बिल्कुल। अनुष्का से ही मुझे याद है बिल्कुल, विराट कोहली के। बिल्कुल खेलता हूँ। तो क्रिकेट में क्या अपने टाइम देते हैं या अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन की भी टीम बनाई हुई है? हाँ, हम लोग हर फ्राइडे, तकरीबन हर फ्राइडे हमारी कंपनी की टीम का किसी न किसी टीम से मैच होता है। ठीक है, ठीक है। और फ्राइडे इवनिंग को हम लोग जाते हैं मैच खेलने के लिए। ठीक है, और यार अभी भी खेलता हूँ मैं तो। तो आप एक ये तो नहीं होता कि सीईओ साहब को आउट नहीं करना? बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी कम्पिटिटिव है स्पोर्ट्स। ठीक है, तो मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भूल जाता हूँ वहाँ पे सीईओ हूँ मैं। ठीक है, और वो लोग भी भूल जाते हैं कि मैं सीईओ हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी फिलहाल? 90 90 जी। एंड 90 में एक तो आपने वो ट्रस्ट की बात तो की कि जी सब ट्रस्टवर्दी लोग हैं जो आपके साथ हैं, लेकिन कोई पर्सनालिटी का एट्रीब्यूट जो कि मैं देखता हूं कि देखने में कैसे लगते हैं, मुस्कुराते हैं, या कोई और एट्रीब्यूट जो आपको लगता है कि यार मेरे 90 लोगों में ये तो हो ट्रस्ट के अलावा? घुमाने फिराने वाले ना हो, बस बातें ना इधर उधर की करते हैं। प्रोग्राम ना होना चाहिए। हाँ? चुप प्रोग्राम। बिल्कुल एग्जैक्टली, घुमाने फिराने मतलब जब अभी भी मुझसे अगर कभी किसी को डांट पड़ती है ऑफिस में तो एक ही बात पे पड़ती है। ठीक है, कि जब मैंने आपसे कुछ पूछा ये गलत हुआ, तो आपने मुझे बजाय इसके कि ये मानने के गलत हुआ, आपने डिफेंड करने की कोशिश की, तो इस बात पे डांट पड़ जाएगी। गलत करने पे डांट नहीं पड़ेगी। ठीक। ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो कितना डायनामिक और वाइब्रेंट होना चाहिए फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? मुझे लगता है कि बहुत डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज सफोकेशन हो जाती है आपको काम के अंदर। ठीक है, आपको, बिकॉज इट शुड बी योर हैप्पी प्लेस। ठीक है, इंसान अच्छा काम तभी करता है जब वो खुश फील करता है। जब इंसान घुटा हुआ फील करता है तो वो कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता। अगर तो स्पेशली मेरे बिजनेस में हम लोग एक सर्विस कंपनी है, एजेंसी है। ठीक है, तो हमने क्या बेचना है? हम कोई किसी कोई चीज़ तो बेच नहीं रहे ना, हम सर्विस बेच रहे हैं। सर्विस किसने प्रोवाइड करनी है? मैंने अकेले ने प्रोवाइड करनी होती तो मैं कंसल्टेंट होता। तो कंपनी बनाई है तो एक्चुअली लोगों ने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो वो अच्छी नहीं प्रोवाइड करेंगे अगर वो परेशान बैठे होंगे तो। अच्छा जी, हमारे लाइफ को देखते हुए हम अपनी जिंदगी को अगर हम डेवलप करते हैं और आपकी जिंदगी पे मैं कोई किताब लिखना चाहूँ या आप कोई किताब लिखना चाहें तो उसकी क्या टाइटल होगा? उसका टाइटल क्या होगा? ओके, जेन में मतलब क्या जेन में आता है कि आपके ऊपर या आपकी बायोग्राफी पे कोई मतलब कोई फिल्म बन रही है तो उसका टाइटल क्या? Anything. मैं ये कह सकता हूँ कि शायद क्राइसिस इज़ अ ब्लेसिंग। क्राइसिस इज अ ब्लेसिंग। तो ये बुक के साथ आप इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इनको चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक। आपकी सबसे अच्छी पिक्चर जो क्लिक आपने कराया कौन सा था, कब कराया गया? ये अचानक होता है अक्टूबर 24 में। अच्छा। ठीक है, लास्ट ईयर। ठीक है, मैंने जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट की 87 केजी से मैं 72 केजी पे आया एक साल में। ठीक है, सो यस, तब मैंने एक तस्वीर खींची थी अपनी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वन टू रिमेंबर। ट्रांसफॉर्मेशन है ये, जब आप इतने तक गए तो वो क्या था, काम की वजह से ज़्यादा था या अपने आप को टाइम नहीं दे रहे थे? तो फिर आपने ख्याल किया कि यार नहीं, मतलब आई हैव टू लव माई सेल्फ, ज़िंदगी में अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक समथिंग सिमिलर। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं अभी से स्टार्ट नहीं करूँगा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग 39 नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो अगर मैं अभी से स्टार्ट नहीं करूँगा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। जब मुझे स्टार्ट करूँगा कि अब मुझे अपने ऊपर या अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है, ठीक है, तो शायद तब तक काम करने का फ़ायदा ना रहे। तो इसलिए मुझे अभी से शुरू करना है। एज अ CEO, आर यू अ अर्ली राइजर? यस, आई वेक अप एट 7 एवरी डे। मैं इससे पहले 6 बजे उठता था, अब थोड़ा सा लेट हो गया, आजकल मैं 7 बजे उठता हूँ। तो ये सुबह उठने का मंत्र क्या है? दैट यू गो टू योर ऑफिस बिफोर टाइम? और नहीं, इस बड़ा सिंपल है, क्योंकि मेरे पास जिम जाने का और कोई टाइम नहीं है। अच्छा। ठीक है, सो ये मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है ताकि मैं अपनी ये जो फिटनेस का टाइम है
इसको फिट इन कर सकूं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लकीली सुबह 7 से 9 बजे कोई नहीं उठा होता, ठीक है। और कोई काम नहीं होता। तो मुझे किसी क्लाइंट की कॉल नहीं आती, किसी रिश्तेदार की कॉल नहीं आती, ठीक है। तो 7 से 9 बजे इजीली जिम जाके वापस आ जाता हूँ, ठीक है, एंड देन आई कैन स्टार्ट वर्किंग। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ CSS को। CSS के जो बच्चे एस्पायरेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश ऐसे पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो मुझे पूछते हैं कि सर हम कब आएँ, तो मैं कहता हूँ बेटा फजर के बाद आ जाओ। तो फजर में जुमा हफ्ता इतवार, तो मैं कहता हूँ फजर पढ़ के आप मेरे बोलेगा सर ये क्या आप टाइम लगा रहे हैं, आप सारी रात जाग रहे होते हो। तो मैं कहा अच्छा बेटा आप फजर के बाद मेरे पास 2 घंटे लगाओ, फिर सो उसके जाओ। बाद आपने जाना है जाके सो जाना। तो वो अब अच्छा एक और चीज़ जो मुझे मतलब आपसे पूछनी है कि कंफर्ट जोन छोड़ना, अपने आप बेड छोड़ना, अपनी एक कंफर्ट का आइडिया छोड़ना कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के बच्चों के लिए, जब सब कुछ उनको मिल रहा है। ये इसीलिए तो मैंने आपको जो बुक का टाइटल भी बताया था कि क्राइसिस इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि कुछ लोग कंफर्ट छोड़ना इतना आसान नहीं है जब मिली हुई होती है, तो ठीक है। तो ये ब्लेसिंग इसीलिए है कि आपको अल्लाह ताला ज़बरदस्ती कंफर्ट छुड़वा दे, क्योंकि कंफर्ट में रह के वाकई आप ग्रो नहीं कर सकते। तो चाहे आप खुद को कन्विंस कर लें मैंने कंफर्ट छोड़नी है, या अल्लाह ताला छुड़वा दे, ठीक है। इन यही 2 तरीके हैं कि जिसमें आप वाकई ग्रो करेंगे एज अ पर्सन। ठीक। इंस्पायरेशन क्या है आगे आपके बिजनेस के साथ, कि आप अपने बिजनेस को ग्लोबल तो करना चाह रहे हैं, जी। उसको डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे अपने बिजनेस को? बिल्कुल, हम लोग पिछले 2 साल से डाइवर्सिफिकेशन में हैं। हमने पहले प्राइमरीली मार्केटिंग कंपनी थे, तो हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू किया 2 साल पहले। तो अब फाइनली हमारी SaaS प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सेल कर रहे हैं अपनी, लाइक सॉफ्टवेयर एज सर्विस, SaaS का मतलब होता है, उसको हम सेल कर रहे हैं ग्लोबली। तो उस डिवीजन को जो कि 3 साल पहले 0% थी, अभी वो ऑलरेडी 35% ऑफ द बिजनेस कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मेरा आगे विजन यही है कि इसी को मज़ीद मैं ग्रो करके इसको 60-70% पे लेके जाऊँ। टेक में डाइवर्सिफिकेशन का ज़्यादा मेरा प्लान है आगे। चलिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ एक के जो हमारे बच्चे आपको देख रहे हैं, जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, आप कौन सी एक ऐसी एडवाइस उनको देना चाहते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए या ज़्यादा चेंज हो जाए? बिल्कुल। नंबर 1, ठीक है, अपने फ़ैसले खुद करना सीखें, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि मैं ज़्यादातर अपने ऑफिस में भी कई लोगों को देख रहा होता हूँ, वो जॉब भी छोड़नी होती है तो मुझे जाकर सर मैं छोड़ दूँ जॉब मेरे पास ही, ठीक है। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार अपने फ़ैसले आप खुद करो, ठीक है। यहाँ पे काम करने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको इवेल्युएट करो, जहाँ जा रहे हो उसके प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट करो, और ना मुझसे पूछो ना बड़े भाई से पूछो, ठीक है, और ना किसी मेंटर से पूछो, खुद फैसला करो। गलत फैसला करोगे तो सीखोगे ना, ठीक है। तो आई थिंक आजकल के बच्चों को ये एडवाइस दूंगा कि अपने फैसले खुद करें, चाहे उसके लिए किसी से लड़ के अपने फैसले खुद करें, लेकिन गलतियाँ करें। गलतियाँ करेंगे तो इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच सैम, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। एंड व्हेन आई मेट यू फर्स्ट तो मुझे लगा कि अच्छा यार कोई ना बड़ा सीरियस किस्म का जेंटलमैन आएगा, लेकिन माशाल्लाह यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल। अल्लाह ताला ये मुस्कुराहट आपकी इसी तरह ही बरकरार रखे, और आप ऐसे ही अपनी माँ जी के लिए जिस तरह आप काम करते हो, मेरे लिए वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि माएँ बहुत प्यारी होती हैं, और माँओं के लिए इंसान जितना कुछ भी करते वो कम ही होता है। तो अल्लाह ताला को सलामत रखे जी आपके सर पे, और उन्हीं की दुआओं के साथ है कि आप यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला आपको और सक्सेस जो है वो दे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी। नहीं जी, मेरे मेहमान थे आज के ज़ैन हमीद, एंड ज़ैन ने बहुत अच्छी बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ज़ैन की थी वो ये थी कि आपको अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस खुद लेने हैं। डिसीजंस खुद लेने का मकसद क्या होता है कि जी आपने अच्छे बुरे जैसे भी डिसीजन लें उनके ऊपर आपको एक्सपीरियंस आता है। और मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में काश कभी नहीं कहते। अपनी ज़िंदगी में आज से 2 साल पहले या 4 साल पहले आपको अपने आप से प्यार था, इसके बाद भी आपको अपने आप से प्यार होगा। वॉट एवर यू आर टेकिंग डिसीजन, यू लव योर सेल्फ, दैट इज़ वाई यू आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर डिसीजन। सो प्लीज़ टेक योर डिसीजंस एंड मेक योर सेल्फ यूनिक, क्योंकि 8 अरब लोग हैं, सबका थंब प्रिंट और आई बॉल डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ रखी है जो कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। यू नीड टू एक्सप्लोर दैट थिंग एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। नेक्स्ट गेस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।